जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता है आज हम जो है वो बुरहानी ब्लड बैंक एंड थैलीसीमिया सेंटर में हैं और मेरे साथ जो मौजूद है ये है जावेद कयूम साहब और ये बुरहानी ब्लड बैंक और थैलीसीमिया सेंटर को जो है सारा देखते हैं। अभी इसकी आपको जो है वो डिटेल भी बताएंगे कि ये क्या है, कैसे इस्टेब्लिश हुआ और बहुत इंशाल्लाह आज का आपका जो विजिट है वो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हम ऊपर जाके थैलीसीमिया के बच्चों से भी मिलेंगे। तो जावेद साहब ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इदारा आज से तकरीबन 30 से 35 साल पहले क़याम में आया था। उस वक्त हमारा फोकस थैलीसीमिया के बच्चों के लिए था। तो हमने अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की है। रजिस्ट्रेशन जब हमने की तो इसमें जो है तकरीबन 6 महीने के बच्चा जो होता है उसको पता चल जाए, उसके माँ बाप को पता चल जाता है कि ये थैलीसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला है। उस वक्त जो है ना वो लोगों को नहीं पता होता था कि ये बच्चा आया कैसे है। इसकी असल वजह जो है वो ये है कि जब दो माँ बाप आपस में जब शादी होती है और वो अगर कैरियर है, थैलीसीमिया कैरियर अगर है, तो अल्टीमेटली उनका जो एक बच्चा है वो 25% जो बर्थ रेट होता है जो है वो थैलीसीमिया होता है, 50% नॉर्मल होता है और 25% कैरियर होता है। ये इसका एक होता है वो है एनालाइज। तो उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि भाई ये है क्या बीमारी। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले बच्चे पैदा होते थे और उनको बस ब्लड लगाया जाता था। उस ज़माने में स्क्रीन ब्लड नहीं होता था, हेपेटाइटिस बी सी भी लग जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरता रहा तो इस फील्ड के अंदर भी जो है काफ़ी हद तक जो है कहना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट आई। और फिर जो है ब्लड लगाने के लिए जब तक कि ये स्क्रीन ब्लड नहीं होगा इसको नहीं लगाया जाएगा। उस वक्त फिर उस ज़माने में मतलब मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो बच्चे थे वो टीन एज से ऊपर जा नहीं सकते थे और टीन एज के बाद अल्टीमेटली उनको बेचारों को अल्लाह की तरफ पहुँचना होता था। लेकिन अब इस वक्त जदीद दौर में अल्लाह का शुक्र है कि ये बच्चे माशाल्लाह 40-45 साल के भी हैं हमारे पास। बाकायदा कहना चाहिए एग्जाम्पल्स हैं हमारी। और इन बच्चों में शादियां भी हुई अब और औलाद भी हुई। तो अब सिर्फ ये है कि दो अगर मेजर आपस में शादी करते हैं तो फिर वो मेजर बच्चा ही आएगा। लेकिन एक मेजर बच्चा जो कैरियर बच्चा नहीं बल्कि मेजर है, थैलीसीमिया मेजर बच्चा है, वो अगर किसी नॉर्मल के साथ शादी करेगा तो उसमें उसको पॉसिबल है कि वो माइनर या नॉर्मल बच्चा है। इनके साथ साथ इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़िंदगी भर लगना है, इसके अलावा कोई इनका इलाज नहीं है। अगर इलाज है तो वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हड्डियों का जो गूदा है वो किसी अपने सिबलिंग से मिले, उसको मैच करें और वो उसको ट्रांसफ्यूज किया जाए। लेकिन ये बहुत कहना चाहिए कि एक्सपेंसिव इलाज है और इतना इसका सक्सेसफुल रेट भी नहीं है। तो वो लोग अब नहीं करवा सकते हैं, वरना ये बच्चा 3 साल से पहले ये इलाज अगर करवा लिए है तो हो सकता है कि शायद वो इस बीमारी से बाहर आ जाए। अब ये कि जब इस बीमारी में जो बच्चा चल रहा है तो शुरू में जो है उसको 40 दिन में ब्लड लग रहा है, फिर 30 दिन, जैसे जैसे वो उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसको ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन रेशियो है वो बढ़ता चला जाएगा। महीने में 2 दफ़ा भी आ जाएंगे जब वो टीन एज पर आएगा। अब होता ये कि ब्लड जब बार बार लगाया जाता है किसी भी पेशेंट को, बेसिकली ब्लड जो है ना वो फौलाद है, आयरन है। बॉडी के अंदर तमाम चीज़ें जितनी भी अल्लाह ने जो रखी है एक तनासुब से एक बैलेंस रखी है। सॉल्ट भी है और भी सब चीज़ें हैं बॉडी के अंदर हमारी। आयरन जब बढ़ जाता है ना तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। उनकी फेशियल में फ़र्क आ जाता है, उनकी ग्रोथ में फ़र्क आ जाता है, उनके हार्मोन में फ़र्क आता है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो ब्लड के अंदर जो आयरन बढ़ गया है आपकी बॉडी के अंदर उसको मतलब है कि निकालना है। उसको निकालने के लिए एक चिलेशन थेरेपी कहलाती है। उसमें उनको एक डेस्ट्रॉल इंजेक्शंस होते हैं, वो लगाए जाते हैं। हफ्ते में 6 दिन लगते हैं और 1 दिन में 3 इंजेक्शंस लगते हैं। वो एक पंप होता है, पंप के थ्रू लगता है। उस पंप के थ्रू लगाया जाता है। ये वो पंप है, इसमें वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है। सुई होती है, वो आपके ये पंप जैसे कि यहाँ लगा है तो वो आपके स्किन के अंदर वो नीडल उसकी लगा दी जाती है और यूँ ये एक ड्रॉप जो है ये बॉडी में जा रहा होता है। 3 वाइल दिन में लगते हैं। इसके लगाने से इसमें जो आपका आयरन है बॉडी के अंदर वो आपका यूरिन के ज़रिए जो है वो
आउट होते हैं। तो यूँ उसको रखना भी बैलेंस ज़रूरी है। अगर वैसे नॉर्मल जो है वो 700-800 मतलब माइक्रो कहलाता है, उनका एक यूनिट होता है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है नॉर्मल। लेकिन इन बच्चों का ब्लड लगने से 2000, 3000, 5000, 7000, 8000, 10000 इतना तक चला है। तो वो बहुत मुश्किल काम था उस दौर में, लेकिन अब इस वक्त जो है ये बहुत इजी हो गया। इसके अलावा ये एक मेडिसिन है, ये भी दी जाती है, इसमें भी वही काम करना है जो इसने करना है, लेकिन ये बहुत अच्छी है, मतलब है कि जिसके इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर विद दिस। ये ओरल लिया जाता है। इसके लेने से कभी कभार किसी बच्चे को साइड इफेक्ट आ जाता है, कभी मतलब बॉडी पेन होता है या बुखार आता है या नॉइज़ी फील करता है, तो ये बड़ा मतलब चेक करना पड़ता है सबको। रिसर्च होती है बाकायदा कि इस बच्चे को कौन सी आती है। इसमें 4-5 किस्म की आती है मेडिसिन दी जाती है, डेस्ट्रॉल से भी एक ही आती है। ये बड़ा कहना चाहिए कि महंगा तरीन अमल है ये बच्चों के लिए लगाना, इसलिए कि माँ बाप जो यहाँ पर आते हैं वो ज़्यादातर जो है लोअर फैमिलीज से हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये टोटल जितनी भी हम मतलब है कि फैसिलिटीज़ यहाँ दे रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, उनके मेडिसिन हैं, या उनकी लेबॉरेटरीज भी करानी पड़ती है हर महीने कि भाई अब इनके लैब में कराने से इनको पता चल जाए कि इनकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। सही। तो ये एक बच्चे पे तकरीबन समझ लीजिए कि महीने में 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आता है। और ये इदारा बुरहानी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया सेंटर जो हमारा है, हमारा एक ग्रुप है, पूरा ग्रुप जो है मिलकर हम काम कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 250 के करीब बच्चे हैं मेरे पास यहाँ, और इन तमाम बच्चों में जो है तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम सहूलतें जो है बिल्कुल मुफ्त हैं। इनको ट्रांसफ्यूजन भी फ्री है, उनके लेबॉरेटरीज भी कराई जाती है, और साथ में मेडिसिन भी है। और इवन ये कि अभी दोपहर में जैसे यहाँ बच्चे आते हैं तो उनको हम लंच भी देते हैं। कुछ बच्चे आते हैं और जाते हैं, उनके पास अगर किराया नहीं होता है, टीएडीए नहीं होता, तो हम वो भी उनको फैसिलिटेट करते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि ज़्यादातर जो है बड़े लोग, और लोग फैमिली से वैसा भी है डॉक्टर साहब, एक ही फैमिली के 2-2, 3-3 बच्चे भी हैं। क्योंकि उस दौर के अंदर जो है ना ये नहीं पता होता था कि ये बच्चे किस तरह पैदा हो रहे, क्यों हो रहे, लोगों को नहीं पता था। उस दौर में बच्चे आ गए 2, किसी घर में 2, किसी के 3 भी। अब इस वक्त जो ऐसा है कि हमने ये रखा हुआ है, जो भी माँ बाप अभी यहाँ हमारे पास हैं और वो बच्चे हैं, तो हमने एक सख्ती रखी है कि जिसे कि ठीक है, अगर आपने बेबी चाइल्ड लाना है दुनिया में, आपका हक है, लाइए जरूर आइए, लेकिन हमारे नॉलेज में आना चाहिए। 120 दिन पहले, 130 दिन का जो अगर बच्चा आपकी मतलब प्रेग्नेंट कंसीव कर चुकी है, 120 दिन के अंदर एक टेस्ट होता है, सीरियस टेस्ट कहलाता है। अच्छा, सही। उस सीरियस टेस्ट से पता चल जाता है कि वो बच्चा जो है माँ के पेट में आया वो मेजर तो नहीं है। अगर मेजर है तो उलमाओं के फतवे हैं कि उसको आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सही। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि एक बच्चा आपकी फैमिली में मौजूद है, अगर दूसरा आएगा तो कैसे चलेगा आपका काम। तो वो हम बहुत सख्ती के साथ करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि पेरेंट्स हमसे मतलब है कि कोऑपरेट करते हैं। कुछ पेरेंट्स, कुछ माओ को जो है वो सीरियस से हमने बोर्ड भी करवाया, ठीक है। और कुछ माशाल्लाह जो है तो वो उन्होंने चाइल्ड बॉर्न किया, ठीक या तो कैरियर है या नॉर्मल, ज़्यादातर कैरियर ही होगा, इसलिए नॉर्मल। तो ये सब्सिडीज इसमें भी जो है तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये का जो है ये टेस्ट है। अच्छा, ये टेस्ट भी? जी, सीरियस टेस्ट कहलाता है ये। तो इसके लिए भी जाहिर है उनके पास इतने पैसे नहीं है। हाँ, जाहिर। और उनसे अगर पूछोगे भाई ये आपने क्यों किया, तो बड़ा अच्छा सा एक जवाब मिल जाता है, अल्लाह की दे। क्या कह सकते हैं, एग्जैक्टली। इसमें ना तो मैं कुछ बोल सकता, हाँ, ऐसा ले लिया कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपके सामने भी अल्लाह को आएगा अल्लाह की तरफ से, तो आप ये नहीं कहोगे कि नहीं बेटा ये तुम्हारी तरफ से है, ये अल्लाह ने अकल दी है, शऊर दिया है ना, तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो ना एक चीज है। लेकिन अब माशाल्लाह लोग समझने लग गए, हमारे पास जितने पेशेंट्स हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। तो यूँ ये दायरा चल रहा है माशाल्लाह। और हमारी इस वक्त अपील जो होती है लोगों से, खासकर यंगस्टर्स से, आप लोगों से, कि ब्लड चाहिए इन बच्चों को। ब्लड का जितना आप लोग कर सकते हैं कैंप्स के हवाले से या पर्सनली यहाँ पे आके दे सकते हैं, क्योंकि एक बॉडी में आपको पता है डॉक्टर साहब के 3 महीने के अंदर सेल्स जो है वो टूटते हैं और फिर दोबारा बनते हैं। ब्लड का ये मतलब एक कहना चाहिए अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है। तो वो टूटने से पहले अगर आप उस ब्लड को दे दें, क्योंकि जब ब्लड जिस बैग में लिया जाता है उसमें एक केमिकल होता है एंटीकोगुलेंट, तो वो जो है ना उस सेल्स को जो है वो प्रिजर्व कर देता है, टूटने नहीं देता है। और आपकी बॉडी से जब वो ब्लड निकल जाता है, जो नया बनता है
तो उसके सेल्स नए बनते हैं, तो आपकी मतलब कहना चाहिए कि आपके लिए फायदेमंद है, नुकसान नहीं है। लोगों को यहाँ फेयर है कि मैं ब्लड दूंगा या दूंगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। हाँ, ये हेल्दी है। ये तो एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं तो वो बात भी बताऊँ आपको कि यहाँ पर हमारा 24 आवर्स जो है ब्लड बैंकिंग भी है, और वो एक्सचेंज बेसिस पे ही है, फैमिली डोनर्स भी है। कोई मतलब है कि उसमें हमारे पास वो कैश का कोई फ्लो नहीं है, कुछ नहीं। तो उसमें भी जब लोग आते हैं देने, मतलब अपने ब्लड लेने के लिए, तो वो अब उनका, हालांकि उनके अपने रिश्तेदारों में देना है उन्होंने, बहन को, माँ को, बीवी को, भाई को, जिसको भी देना है, वो देने से बड़े मतलब घबराते हैं। तो वो एक बड़ा इसमें एक मतलब थोड़ा सा मैं याद होता है, थोड़ा सा एक पठान थे, काफी उससे पहले की बात है, वो लेने आए अपनी बीवी के लिए ब्लड। हमारे यहाँ तो उसने कहा कि भाई पैसे नहीं लिए जाते, हम बेचते नहीं है, सही, हम एक्सचेंज में देंगे आपको, और जो हमारे नॉमिनल चार्जेस होते हैं, जो स्क्रीनिंग चार्जेस होते हैं, वो लेंगे आपसे। उसने कहा नहीं वो सही है, आप मुझसे पैसे ले लो ब्लड। उन्होंने कहा भाई ये नहीं होता, आप दे दो। बड़ा अच्छा से जवाब दिया कि अगर मैंने ब्लड दिया और मैं मर गया तो फिर क्या हो। तो जो काउंटर पे बैठे थे साहब ने कहा यार तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी बीवी मर गई तो फिर क्या होगा। तो कह रहे बीवी मर गए तो क्या मसला है, दूसरी कर लेगा। अब ये देखिए ये सोच है, सही बात, हाँ ठीक बता रहा हूँ ये बात बिल्कुल, इसमें कोई मतलब लतीफा नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। खैर वो चला गया, 1-1.5 घंटे के बाद डॉक्टर वापस आया, वो वापस आया और कहता है ये मुझे ब्लड। क्यों भाई क्या हुआ? नहीं वो कहीं कोई नहीं, इसलिए कि अब आजकल तो वो है ही नहीं ना, मतलब कमर्शियल तो काम है ही नहीं कि पहले किसी जमाने में होता था ये कि ब्लड देखता था। अब वो चीज़ नहीं, इसलिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी हमारी जो है वो बहुत सख्ती से हमारे को इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करवानी। आया और आके जो है उसने ब्लड दिया, तो वो बंदे ने पूछा अब तुम मर गए तो क्या होगा? नहीं अल्लाह मालिक है, मरूंगा नहीं। तो ये एक थोड़ा सा मतलब इस तरह के भी लोग हैं कि ब्लड देते हैं घबराते हैं बिल्कुल, और जिन्हें पता है अगर उन्हें नहीं देना है ना तो उनके पास भी एक एक्सक्यूज है, यार अभी मैंने 15 दिन पहले दिया, एग्जैक्टली महीने भर पहले दी है। तो आप फोर्स, आपको जाहिर है आपको पता नहीं है कि दिया है नहीं दिया है, क्योंकि ब्लड देने के लिए हमारे यहाँ जो है कम से कम 4 महीने का जो है वो WHO 90 डेज कहता है, लेकिन वो उनके एटमॉस्फेयर में उनकी जो है डाइट में इतना मतलब अच्छा है कि वो 90 डेज में जो है दोबारा ब्लड बन जाता है। लेकिन हमने उसको जो है 120 दिन में रखा हुआ है, ठीक हमारे एनवायरनमेंट और हमारी जो है डाइट उसके हिसाब से। तो 4 महीने के बाद दोबारा बंदा जो है वो देने का ये सब चीज़ें थी। मुझे लगा कि आप लोगों को शायद कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी डेफिनेटली। और मैं एक चीज़ और भी बताऊँ, मुझे अभी थोड़े दिन डॉक्टर पता चला है किसी जगह से, होम्योपैथिक के इलाज से जो है ड्यूरेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ना वो बढ़ गया। ये मैंने उनसे पूछा है, खातून एक आई थी, उन्होंने अपने बच्चे का इलाज करवाया है। मैंने कहा भाई आप एक काम करें, मेरी मीटिंग कराएं जो भी डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, वरना मैं अपने डॉक्टर मैंने उसके जहन में आया तो यार मैं आपसे मतलब है कि डिस्कस करूंगा कि भाई ये कौन सी मेडिसिन है, क्या है। उस खातून से आप मिलवाऊंगा, वो जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो जाहिर है आप उसको डिस्कस करते हैं। वो एटलीस्ट बीमारी का इलाज तो नहीं है, लेकिन कम से कम उसका ड्यूरेशन जो है ना, जैसे मिसाल अगर 15 या 20 दिन में लग रहा है या महीने में लग रहा है तो 1.5 से 2 महीने में आ सर 7 मार्च से हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो फ्री कैंप शुरू हो रहे हैं थैलीसीमिया, डिफरेंट जगहों पे, कराची में भी 4 जगहों पे हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी। इसमें आप हमें बताइएगा, हम इंशाल्लाह ताला शरीक होंगे। उसमें हमें फ़ायदा ही होगा, जाहिर है आप लोगों की इतना कुछ नॉलेज जैसे मुझे बताया मैंने अभी कि ये किसी जगह से मुझे आई इन्फॉर्मेशन कि भाई होम्योपैथिक में जो है कोई ऐसी दवा बनाई है कि जिससे ड्यूरेशन ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो लॉन्ग हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो ये है कि रिक्वेस्ट है आप सबों से कि आप लोग माशाल्लाह डॉक्टर्स बनने वाले हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर बन रहे हैं, तो इस मर्ज के लिए भी थोड़ा सा टाइम जरूरी है, थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ा सा मतलब है कि अपना कहना चाहिए एक्सपोजर ज़रूर शेयर कीजिएगा उन बच्चों के लिए ताकि उनको कुछ फायदा। क्यों डॉक्टर साहब? सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और